जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Jaya Gaura Nitya
की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गुरु और गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान का श्लोक संख्या 30 पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यग्व्यवसितो हि सा। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव सा मंतव्य संगव्यवसितो हि सा। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव सा मंतव्य संगव्यवसितो हि सा। शब्दार्थ अपि भी चेत यदि सुदुराचार अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला भजते सेवा करता है माम मेरी अनन्य भाग बिना विचलित हुए साधु पुरुष एव निश्चय ही स वह मंतव्य मानने योग्य सम्यक पूर्णतया व्यवसिता संकल्प वाला ही निश्चय ही स वह। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य इस श्लोक का सुदुराचारः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कार्य न करे जिससे अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं।
और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त होता है। भगवती च हरा वन्य चेता भ्रष्मलिनो अपि विराजते मनुष्य नहीं शक लुष छवि कदाचित तिमिरा परा भवता मुपेति चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता, तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत
स्वामी नित्यनामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि कभी किसी भक्त का अगर पतन हो जाता है या कोई अपने प्रारब्धवश, पूर्व कर्मवश, पूर्व संस्कारवश या माया के वशीभूत होकर के अज्ञानतावश भूल से अगर किसी भक्त से कोई जघन्य से जघन्य कर्म बन जाता है और वो भक्ति में निरंतर लगा रहता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की भक्ति में स्थिर है, वो भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में, भगवान की साधना में लगा हुआ है। उसको भक्त ही मानना चाहिए और उसके ऐसे क्षणिक पतन को लेकर के वो निंदनीय नहीं हो जाता, न उसकी निंदा करनी चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है प्रत्येक भक्त के लिए, क्योंकि जब हम भगवान की शरण लेने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में ये माया के विरुद्ध एक जंग है। और जब माया से विरुद्ध हम जंग की शुरुआत करते हैं तो माया विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के रूप में भक्त के जीवन में आती है। लेकिन अगर भक्त बलशाली है, आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक शक्ति से, तो वो ऐसे प्रलोभनों में नहीं फंसता है, माया की चालों में नहीं आता है। लेकिन अगर जरा सा भी चूक होती है तो निश्चित रूप से बड़े भक्तों का पतन हुआ है। शास्त्रों में वर्णन आता है, नारद मुनि जैसे महान ऋषि, दुर्वासा जैसे महान ऋषि, ढेरों मुनियों का, ढेरों उच्च कोटि के भक्तों का, संतों का आचरण का वर्णन आता है कि माया के वशीभूत होकर अनजाने में या भूलवश, प्रारब्धवश, जैसे भी हो, उनका अगर पतन हुआ या जघन्य कोई कर्म बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निंदनीय हो गए। हम लोग आज भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं और उनकी भूलों से स्वयं सीखते हैं। और वास्तव में वो लोग बहुत उच्च अवस्था पर है, वो केवल ये कार्य हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए ही करते हैं। इसलिए कभी भी हमको भक्त के आकस्मिक पतन पर हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि चूंकि वो भक्ति में लगा हुआ है इसलिए जल्दी ही वो अपनी इस स्थिति से ऊपर उठेगा और एक शुद्ध अवस्था में पुनः पहुंच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, भक्त का कभी भी वास्तव में पतन नहीं होता है। वो अगर कुछ समय के लिए गिरता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं और वो पुनः भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि वास्तव में जघन्य से जघन्य कर्म करने वाला, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, उसे भगवान का भक्त मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है, अपनी सेवा में लगा रहता है। तो यहाँ पर इसको और समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई एक धनी व्यक्ति ये वचन दे कि भाई कोई भी आएगा तो मैं उसको 10,000 रुपये या उसकी आर्थिक मदद करूँगा, या वो 10,000 रुपये मुझसे ले जा सकता है, और ऐसी घोषणा करने पर उसकी असली परीक्षा तब होगी जब कोई व्यक्ति उसको अपशब्द बोले या उसके मन के विपरीत कार्य करे, उस धनी व्यक्ति के विपरीत कार्य करे। लेकिन उस धनी व्यक्ति के इच्छा के विपरीत कार्य करने वाला व्यक्ति भी अगर उस धनी व्यक्ति के पास जाकर के बोलता है कि भाई मुझे आप कुछ आर्थिक सहायता दीजिए चूंकि आपने वचन दिया है, तो ऐसी विपरीत परिस्थिति होने पर भी यदि वो उसको 10,000 रुपये देता है या उसकी आर्थिक सहायता करता है तो इसका मतलब है कि वो अपने वचन में अडिग है। तो वास्तव में भगवान का वचन है कि जब भी कोई भगवान की शरण में आता है
तो बुरे से बुरा व्यक्ति, दुरात्मा से दुरात्मा व्यक्ति भी भगवान की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो जाता है और वो भगवान के चरण कमलों में स्थान पाता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान की सेवा करके भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है। तो इसलिए हम सब लोगों को ये श्लोक बहुत ध्यान पूर्वक समझना चाहिए, खास करके जो प्राथमिक श्रेणी के भक्त हैं, जिनका भक्ति में अभी शुरुआत है, वो कई बार बहुत सारे भक्तों से बहुत ऊंची अपेक्षा रखते हैं, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का उसके प्रभाव में आने से या पूर्व संस्कार बस या पूर्व कर्म बस, क्योंकि कई बार हमारे पूर्व जन्मों के कर्म बंधन, हमारे द्वारा किए हुए कर्म फल या हमारे संस्कार जो अनंत जन्मों में हमने संजोए हैं, या माया के प्रभाववश व्यक्ति का पतन हो सकता है, वो गिर सकता है। लेकिन उसके जीवन में कुछ भी आ जाए हो जाए, उसको भगवान की अनन्य भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। वो भगवान की अनन्य भक्ति अगर करता रहेगा तो निश्चित रूप से वो एक दिन इस स्थिति से निकल जाएगा। एक और बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दुराचार करने की बात नहीं कर रहे। भजन में दुराचार करना अत्यंत निंदनीय बात है, जबकि दुराचार में भजन करना अत्यंत प्रशंसा की बात है। तो वास्तव में अगर कोई दुराचारी है और वो भगवान का भजन कर रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भक्त है तो उसे दुराचार नहीं करना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वास्तव में भगवान का भक्ति इतना शक्तिशाली है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, फिर भी भगवान की भक्ति या भगवान की कृपा हम लोगों के भगवान रक्षा करते हैं और वो विपरीत परिस्थिति से भी हमको बचाते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में नरसिंह पुराण का एक श्लोक उदाहरण करके देते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति, भगवान की भक्ति में जो लगा हुआ है, भगवान की सेवा में लगा है अनन्य भाव से, और कभी घृणित कार्य करता है, कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को, अगर वो कभी गलत कार्य करता हुआ पाया भी जा रहा है, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। जिस प्रकार चांद के अंदर हमको दिखता है कि एक वृक्ष के नीचे कोई अलग अलग तरह से लोगों को भाव आता है, लोग उन धब्बों को, कोई बोलता है कि खरगोश जैसे धब्बे दिख रहे हैं, कोई बोलता है पेड़ के नीचे कोई एक चरखा काट रही है, एक बूढ़ी औरत, ऐसा दिख रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो चांद में धब्बे हैं, वैसा ही चांद के धब्बे चांद की शीतलता पर, चांद की चांदनी पर प्रभाव नहीं डालते। हालांकि वो धब्बे अच्छे नहीं हैं, वो चंद्रमा में अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी उन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। अगर किसी भक्त से कभी कोई भूल होती है या निंदनीय कार्य कोई बन जाता है, या उससे अनजाने में कोई भूल हो जाती है या जानकर भूल हो जाती है, किसी बस प्रारब्ध बस, संस्कार बस, मन के विचलन बस, तो ऐसा आचरण करने पर वो निंदनीय नहीं हो जाता। भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि वो निंदनीय नहीं होता। लेकिन इस श्लोक को इस भाव से भी नहीं देखना चाहिए कि कोई कहे कि हाँ भगवान ने तो बोला है कोई निंदनीय नहीं होता, तो जानबूझ के गलती करे और कहे कि भगवान ने तो कहा है कि हम कोई कितना भी घृणित करे लेकिन फिर भी वो हमारा भक्त रहता है। तो हमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये फिर भगवान के नाम अपराध, जो 10 नाम अपराध हैं उनमें जो 7वां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। ऐसी भावना रखना कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारे समस्त पाप कट जाएंगे, तो हम पाप भी करते रहें और भगवान का नाम भी लेते रहें, तो उससे क्या होगा, एक तरफ हम पाप करेंगे और दूसरी तरफ भगवान का नाम जपेंगे, तो हमारा जो पाप है वो कट जाएगा। ये वास्तव में 7वां नाम अपराध है, नाम के बल पर पाप करना, यानी नाम की ताकत के बल पर कि मैं नाम तो जप ही लूंगा, मैं जो पाप कर रहा हूँ वो पाप करना नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन नाम जप लेता हूँ, उस नाम को जपने से क्या होगा, मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा विचार करना, ऐसा भाव रखना उचित नहीं है, ये अपराध है भगवान के चरणों में। इसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, जो भक्ति में इन्वॉल्व हैं या जो साधना कर रहे हैं, उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए
कि वैष्णव सदाचार के विपरीत उनका आचरण नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोगों को 4 प्रकार के नियम दिए हैं। उन चारों प्रकार के नियमों को हमको गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए। पहला नियम है किसी प्रकार का मांसाहार न करना, अंडा, मांस, मछली, प्याज और लहसुन का सेवन न करना। दूसरा नियम है किसी भी प्रकार का नशा न करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, चाय और कॉफ़ी न पीना। तीसरा, लॉटरी, जुआ में इन्वॉल्व न होना। और चौथा है अवैध स्त्री या पुरुष संग न करना। तो इन चारों नियमों का हमको गंभीरता पूर्वक पालन करते हुए 16 माला का जप करना है, भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर देखो कई बार किसी विषय को हम किस तरीके से देख सकते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई बात हमारे लिए है और कौन सी बात दूसरे के लिए है। हम अपने को तो माफ़ी देने को तुरंत तैयार रहते हैं, है ना, और दूसरे को कमी निकालने को तैयार रहते हैं। तो ये गलत भाव है। वास्तव में ये श्लोक हमारे लिए नहीं है, ये श्लोक हमको छोड़कर अन्य सब भक्तों के लिए है। अगर कोई अन्य भक्त से कोई गलती अनजाने में बन जाती है तो हमको उस भक्त को इस श्लोक के आधार पर क्षमा कर देना है या उसका निंदा नहीं करना है, क्योंकि वास्तविकता में भगवान ने बोला है कि जो मेरी भक्ति में रत है वो जघन्य से जघन्य, मतलब आप क्या सोच सकते हो, उससे ज़्यादा भी जघन्य से जघन्य कर्म करता है, तब भी भगवान उसको क्षमा करते हैं और वो साधु ही माना जाना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति में कोई उसकी निंदा करे, कोई कहे ये क्या, ये साधु है, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो ये वास्तव में अपराध है। हमको किसी के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये साधु नहीं है। वो भगवान का भजन कर रहा है तो वो साधु है, वो भगवान की सेवा कर रहा है तो वो साधु है। ये भाव हमको कम से कम दूसरों के प्रति रखना चाहिए, अपने प्रति नहीं सोचना चाहिए। अपने लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो गलती कर रहे हैं, हम गलती करते रहेंगे, हमने वो श्लोक पढ़ा है, हम तो गलती कर सकते हैं, हम भगवान का नाम ले तो रहे हैं। तो वास्तविकता में ये हमारे लिए नहीं है। हमको ये देखना है कि और किसी भक्त से अगर भूल हो तो हमको उसको क्षमा करना है, भगवान के इस श्लोक पर चिंतन करते हुए, इस श्लोक पर मनन करते हुए। लेकिन स्वयं के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान ने तो बोल दिया है जघन्य से जघन्य कर्म कोई भी करे और अगर भक्ति में रत रहता है तो वो साधु माना जाएगा। तो मैं जघन्य से जघन्य कर्म बनते आए हैं मुझसे, या मैं करता आया हूँ, या अभी भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, या अभी भी कर रहा हूँ, या भविष्य में करने की संभावना है, तो ऐसा विचार हमें अपने लिए नहीं रखना चाहिए। हाँ, दूसरे समस्त भक्तों के प्रति हमारा ऐसा भाव होना चाहिए कि जो भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व हैं, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनके प्रति हमारा ये भाव होना चाहिए कि वो साधु हैं, भले ही वो घृणित कर्म कर रहे हैं या अनजाने में जानकर किसी परिस्थिति बस अगर हो रहा है, तो हमको उनके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, उनको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में दृढ़ हैं। लेकिन अपने लिए बिल्कुल इस श्लोक को नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए है या मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने नालायक हैं कि हम अपने आप को तो तुरंत क्षमा करते हैं। कुछ भी हो जाए, बड़ी सी बड़ी गलती हो जाए, उसे इग्नोर कर दें, हाँ कोई बात नहीं, इंसान से भूल होती है, मनुष्य गलतियों का पुतला है ना, अपने लिए। लेकिन अगर वही सेम स्थिति किसी हमारे साथी भक्त से हो जाए या हमारे किसी दूसरे भक्त से हो जाए, तो उसको पीछे हम इंतजार करते हैं, बस इसकी कोई कमी हमको नज़र आए और इसको हम टांग खींचना शुरू करें। तो ऐसा भाव हमारा अन्य भक्तों के प्रति नहीं होना चाहिए। ये श्लोक को जब और आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भगवान ने सबसे पहले बोला कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी, यानी बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर मेरी भक्ति में लगा रहता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। और ये वास्तविकता है, अगर वो दुराचारी रहेगा लेकिन भगवान का भजन करता रहेगा तो निश्चित शुद्ध हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देशों में गए और जो हिप्पी थे, वहाँ के जो लोग थे, उनका ये चारों कार्य वो करते थे।
अवैध स्त्री संग करना, नशा करना, मांस खाना, वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको भगवान का भजन करवाया। ये श्लोक प्रभुपाद जी ने वास्तव में इस पर मनन किया कि वो ये आधार बन सकता है। जघन्य से जघन्य कर्म करने वाला व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेगा तो भक्त बन जाएगा, वो साधु बन जाएगा, या उसे साधु मानना चाहिए। तो इस पर विचार करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में समस्त लोगों को, उनको पहले मांस खाने को मना नहीं किया, उनको व्यभिचार करने के लिए मना नहीं किया, उनको नशा करने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप भगवान के पवित्र नाम का जप करो, और उनको भगवान के नाम जप में लगाया, भगवान के कीर्तन में लगाया। जब वो सब भगवान का कीर्तन प्रभुपाद जी के सानिध्य में करते थे, धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने उनको गीता के सिद्धांत सिखाए, गीता के उपदेश दिए, और उसके बाद उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ, और फिर उन्होंने समस्त अवैध कार्य बंद कर दिए। यह वास्तव में वो साधु बन गए। और ऐसे ढेरों उदाहरण हैं, हम देख सकते हैं। डाकू रत्नाकर का उदाहरण देख सकते हैं। वो पहले डाकू थे, बाद में भगवान के महान भक्त बन गए। ढेरों ऐसे उदाहरण हैं जो व्यक्ति पहले क्या क्या थे, लेकिन भगवान का भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से बुरे से बुरा व्यक्ति, जघन्य से जघन्य कर्म करने वाला व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है, बशर्ते शर्त सिर्फ इतनी है कि वो भगवान का अनन्य भक्त हो, भगवान की अनन्य भजन करे, वो भगवान तथा गुरु में उसका अनन्य भाव हो। ऐसा नहीं आज कोई, कल कोई, परसों कोई, ऐसा नहीं। आज भगवान का कोई पूजा कर रहे हैं, कल किसी और देवी देवता का, परसों किसी और का, ऐसा नहीं। अनन्य भाव, अनन्य भाव बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भगवान ने बोला है स्पष्ट रूप से, अब चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से, अगर अनन्य नहीं कर रहा है तब साधु नहीं माना जाएगा। इसलिए भगवान का अनन्य भक्ति बहुत शक्तिशाली है। ये अनन्यता भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेती है। इसलिए हमको भगवान का अनन्य भक्त बनना चाहिए, और भगवान का अनन्य भक्त बनके भगवान की आराधना, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस श्लोक की आड़ में किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो ये भूल करने के लिए उसको स्वतंत्रता दे दी गई है, या वो गलती कर सकता है और गलती करने के बाद भी वो अपने आप को भक्त घोषित कर सकता है। तो ये श्लोक वास्तव में हमारे लिए नहीं है, स्वयं के लिए नहीं है, ये अन्य भक्तों को क्षमा करने के लिए है, स्वयं गलती करने के लिए ये श्लोक नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए। आगे बोलते हैं, और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं माना जाना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए हमको बहुत सावधान होकर अपने प्रति सजग रहना चाहिए। लेकिन अगर हमारे साथी या हमारे अन्य किसी भक्त के द्वारा कोई भूल होता है, या कोई जघन्य से जघन्य कर्म बन जाता है, प्रारब्ध बस या कर्म फल बस या संस्कार बस, तो हमको उसे क्षमा करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो साधु ही है। ये पतन बराबर नहीं रहेगा, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वो पुनः अपनी स्थिति पर पहुंच जाता है। इसका एक उदाहरण हम लोगों को श्रीमद् भागवत में मिलता है, 6वें स्कंद में अजामिल की कथा। अजामिल की कथा को देखते हैं हम। अजामिल भगवान का महान भक्त था, पहले बहुत भगवान की भक्ति करता था, लेकिन किन्हीं कारणों बस उसने एक जंगल में एक स्त्री के साथ किसी पर पुरुष को संग करते देख लिया, और इससे उसका चित्त बिगड़ गया, और वो उस स्त्री से इतना मोहित हुआ कि वो स्त्री का संग करने लगा, और उसके पास जाने लगा, और उस वेश्या के पास जाकर के उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, और उस वेश्या से उसने कई संतानें उत्पन्न करी। लेकिन उसके बाद उसने अपनी, चूंकि पूर्व प्रारब्ध था उसका, लेकिन इसलिए उसने प्रारब्ध अपनी उस पुरानी भक्ति बस अपने पुत्र का नाम, सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, और भगवान का नाम नारायण नारायण लेता रहता था, जबकि
वो चूंकि सांसारिक चेतना से मतलब भक्ति भावना से तो वो अलग हो गया था, लेकिन वो अपने पुत्र से बड़ा आसक्त था, तो अपने पुत्र का नाम लेता रहता था। और पुत्र का नाम चूंकि नारायण रखा था उसने, तो भगवान का नारायण नाम अज्ञानता में लेने पर भी, यानी अनजान में लेने के पर भी वो भगवान को नहीं पुकार रहा था, वो अपने पुत्र को पुकार रहा था। तो पुत्र को पुकारने मात्र से जब उसके मृत्यु का समय नजदीक आता है, तो जैसे ही मृत्यु के समय नजदीक आता है और यमदूत आते हैं उसके प्राण खींचने के लिए, वैसे ही वो अपने पुत्र को बुलाता है, नारायण नारायण जरा इधर आओ, देखो ये कौन आ गया। तो जैसे ही वो नारायण को पुकारता है, वैसे ही तुरंत विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं, और वो विष्णुदूत तुरंत उन यमदूतों को डांट करके भगा देते हैं। बोले ये तुम्हारा केस नहीं है, ये हमारा केस है, क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है। वो यमदूत बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको नहीं पता इसने कितने पाप किए हैं, ढेरों पाप किए हैं, पापी पाप किए हैं इसने। लेकिन वो विष्णुदूत बोलते हैं कि नहीं, इसने चूंकि भगवान का पवित्र नाम लिया है, इसलिए ये समस्त पापों से मुक्त हो गया है। तो वास्तव में भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति इतने पाप कर भी नहीं सकता जितना कि भगवान का नाम समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। लेकिन इसका अर्थ हमको ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि हम पाप भी करते रहेंगे और नाम भी लेते रहेंगे। ये भगवान के चरणों में अपराध है, इसलिए हमको ये भूलवश ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए और कोई ऐसा भूल नहीं करनी चाहिए। तो इस श्लोक को बड़ा बारीकी से समझना चाहिए। इस श्लोक में एक विशेष बात जिसको हमें हमेशा समझनी चाहिए, इससे हमें हमेशा मदद मिलेगी और इस श्लोक का हम सदुपयोग कर पाएंगे। ये श्लोक मेरे लिए नहीं है, मेरे अलावा अन्य सब भक्तों के लिए है कि अगर किसी भक्त से कोई भूल हुई होती है तो वो साधु है, वो भगवान का भक्त है, भगवान ने उसे अब स्वीकार किया है। कुछ समय के लिए उसका पतन है, वो सुधर जाएगा और उसके बाद पुनः भगवान की भक्ति में लग जाएगा। लेकिन इस श्लोक को आधार बना के स्वयं पाप करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट? क्योंकि इस श्लोक से बहुत लोगों को झटका लग सकता है कि अरे जघन्य से जघन्य कर्म कर रहे हैं, फिर भी भगवान बोल रहे हैं वो साधु है। हालांकि मैंने जितना सामर्थ्य है, जितना विवेक है, जितना मैंने आचार्यों के मुख से सुन रखा है और समझा है, उतना बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर किसी के मन में कोई संकल्प है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो वो पूछ सकता है। धन्यवाद।